नमस्कार। नेशनल हेल्थ कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो नेशनल हेल्थ में हम आपसे बात करते हैं आपके और आपके अपनों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं प्रसव के दौरान महिलाओं को होने वाली परेशानियों और उसके समाधान के साथ ही पीसीओडी समस्या के कारण और उपचार के बारे में। तो देर नहीं करते और चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर भावना सिंह से, जो कि प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल हेल्थ में। थैंक यू खुशबू जी, यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए और कि मेरी बात आप लोगों तक पहुँचा पाए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही होगा कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले महिलाओं को किस तरीके की जांचों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो ज़रूरी बातें हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए यदि अगर कोई लेडीज़ पहली बार प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तो? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के थ्रू ही करनी चाहिए। जो प्रेगनेंसी होती है कि हमने अनप्लान्ड कंसीव कर लिया, उससे अच्छा है कि आप प्लान करके प्रेगनेंसी कंसीव करें। क्योंकि प्लानिंग के साथ आप प्लानिंग में सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है कि आप एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ जाके एक अपॉइंटमेंट लें, ताकि आप एटलीस्ट 1 महीने पहले उनसे मिलें। क्योंकि प्रेगनेंसी सही समय पे प्लान करने से बच्चे लगने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि बहुत सी जनता है जिसको यही नहीं पता कि महीने के किस समय पे हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स की कमी शरीर में होती है, कोई कोई हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, अगर उसको हम लोग पहले ही ट्रीट कर लें, जैसे कि थायराइड रिलेटेड थायराइड संबंधी जो अपनी बीमारी होती है हाइपोथायराइडिज्म, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही हम उसको ट्रीट कर लें तो अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में ही एक हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फॉलिक एसिड की कमी काफ़ी जो भारतीय महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, साथ में हीमोग्लोबिन की जो परेशानी रहती है, उसके लिए समय से फॉलिक एसिड शुरू कर देना प्रेगनेंसी से पहले, जो कि बच्चे की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन्हीं बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। भावना जी, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो शायद हर लेडीज़ के मन में होता होगा, बहुत बार हमने देखा है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं वो पिल्स का उपयोग करती हैं। तो पिल्स कितनी खतरनाक होती है हमारे लिए? पिल्स देखिए, जब आप पिल्स में हार्मोन्स होते हैं, जब आप कोई भी हार्मोन बाहर से लेते हैं तो अपनी बॉडी वो हार्मोन बनाना एकदम से बंद कर देती है। तो आपके शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले अगर आप कोई पिल ले रहे हैं एंड फिर भी आप कंसीव कर जाते हैं, तो उसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है कि आपको कोई भी चिंता करने वाली बात है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि वो हार्मोन अपनी बॉडी में नेचुरली भी बनते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बट जैसे ही आपको पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वो पिल्स एकदम बंद कर देनी चाहिए। साथ में जो भी ज़रूरी जाँचें आपको अपने डॉक्टर से मिलके वो सारी करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन, इन दोनों में अंतर क्या होता है? पहले तो आप मुझे ये समझाएं। और आजकल हमने देखा है कि जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, इस तरीके की लाइफस्टाइल में नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में लेके देखो, दोनों ही बहुत अलग प्रोसीजर है। अपन बात करते हैं पहले नॉर्मल डिलीवरी की। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक तो प्रेगनेंसी के दौरान जो आप बातें ध्यान रख सकते हैं वो है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, लाइक बेड रेस्ट अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। कोई कोई कंडीशन होती है जिसमें बेड रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा व्हीकल चलाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप घर के काम, अपने खुद के काम सारे खुद ही करने चाहिए। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। जो आप कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी कम है, सी सेक्शन ज़्यादा है, तो वो इसलिए है कि लोगों को नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से बहुत घबराहट होती है कि इतने दर्द हम नहीं सहना चाहते, हम तो सी सेक्शन ही करवाना चाहते हैं। जो बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे कि हमें सी सेक्शन ही कराना है, तो वो दर्द की घबराहट है और तो कोई घबराहट है नहीं। डॉक्टर, इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं, हमने देखा है बहुत ही नाजुक दौर होता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो होती है मोस्टली बीमार भी रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि शुरू के जो 3 महीने हैं वो इतना नाजुक दौर उसको माना जाता है? जी, प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं, जिसे अपन एक हार्मोन होता है अपनी बॉडी में बीटा HCG करके, वो हार्मोन अपना
मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी है तो वो हार्मोन सबसे ज़्यादा बढ़ता है। पहले 3 महीने में उस हार्मोन की जो बढ़ने की क्षमता होती है वो हर दूसरे दिन दुगने अमाउंट से बढ़ता है, और वही कारण होता है जो महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी होना, घबराहट होना, नौशिया रहना, ये सारी दिक्कतें उस हार्मोन की ही वजह से होती हैं। तो जब 3 महीने हो जाते हैं जैसे तो उस हार्मोन की अपनी मैक्सिमम रेंज पे वो पहुंच जाता है। उसके बाद वो, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाती है कि अब आपको जो है प्रेगनेंसी में आगे वो सपोर्ट पूरा हो जाता है प्रेगनेंसी को, तो जो बीटा HCG करके अपना हार्मोन है उसी की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि अपने आप उनको कंट्रोल भी हो जाती, नहीं तो कुछ दवाइयाँ होती हैं उल्टी रिलेटेड, नौजिया रिलेटेड, वो लेके भी आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर दवाई हार्मफुल होती है। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं आज का जो दौर है, आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, इससे मूड स्विंग्स होते हैं और फोबिया भी रहता है कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में, आजकल की औरतों के मन में बहुत ज़्यादा। तो क्या इन चीज़ों का असर गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उस पर भी होता है, और किस तरीके से जब ये मूड स्विंग्स हो तो किस तरीके से हम इन मूड स्विंग्स से डील करें? जी बिल्कुल। एक तो प्रेगनेंसी हमेशा प्लान्ड ही होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड होगी तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपको मिल रही है। अगर आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और इस पर अगर आपको है कि हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है, तो आपको उस प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव रह के कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे और आप, तो सारा बच्चे पे असर पूरा जाता है। माँ जैसा रहेगी, माँ जैसा सोचेगी, वैसा असर पूरा बेबी पे जाता है। तो आपको अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, आपको दोनों ही कंडीशन में खुश रहना है। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो मोस्टली मैंने देखा है आजकल की गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होता है, वही वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम। जी, तो ये बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और खासतौर पर गर्मियों की अगर बात करें, इस टाइम का जो समय चल रहा है, इस टाइम पे मैं कहूँगी कि हर दूसरी लड़की शायद इस समस्या से जूझ रही होती है। जी देखिए, वाइट डिस्चार्ज अगर एक अमाउंट का, एक स्मॉल अमाउंट का वाइट डिस्चार्ज होना इज़ हेल्दी, जो कि सभी को होता है। अगर नहीं होगा तो आपकी वेजाइना बहुत ही ड्राई हो जाएगी, जो कि समस्या हमें आफ्टर मीनोपॉज लेडीज़ में देखने को मिलती है। तो एक सही अमाउंट का वाइट डिस्चार्ज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा, मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत थिक है, या फिर बहुत ही स्मेली है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। उस केस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज कई तरह के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो हर लड़की में देखने को मिल जाती है कि पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनरेगुलर रहते हैं, और जिनके पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं, मैंने बहुत सी लड़कियों को नोटिस किया है, बहुत सी लड़कियों को देखा है कि उनमें काफ़ी पेन होता है उस चीज़ को लेकर के। तो ये एक मिथ भी है कि उस टाइम पे अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो शायद फ्लो ज़्यादा होगा, शायद आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो क्या अगर बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं तो क्या मेडिसिन ले सकते हैं या फिर नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल। आपको अगर आपको बहुत परेशान है, आपको अनबेरेबल पेन होता है, तो ड्यूरिंग पीरियड्स आप मेडिसिन ले सकते हैं। जो मेडिसिन आती हैं वो मसल रिलैक्सेंट होती हैं, उनका आपके फ्लो से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक मिथ है कि आप कोई दवाई लेंगे तो उससे आपको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फ्लो कम हो जाएगा। पीसीओडी नाम की जो चीज़ है, देखिए आजकल पीसीओडी की बीमारी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस को हम कह सकते हैं, या फिर जो आजकल की लाइफस्टाइल हमारी हो गई है उसकी वजह से कॉमन प्रॉब्लम होती है? जी देखिए, पीसीओडी जो बीमारी है हमारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसमें क्या होता है कि लाइफस्टाइल की वजह से अपना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। आज हर 5 में से 3 लड़कियों को ये बीमारी है। बिल्कुल। और इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, आप हार्मोन देके उसको, आप हार्मोन देके हर महीने पीरियड्स तो ला सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। तो इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही हेल्दी करना, जिसमें इंक्लूडिंग एक्सरसाइज है, प्रॉपर वेट रखना। ओवर वेट की वजह से भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला है कि आपको वेट लॉस करना है। आपको अगर किसी भी चीज़ रिलेटेड स्ट्रेस है, आप उसे बिल्कुल कम करें। आपको सुबह उठ के अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, साथ में आपको हेल्दी खाना खाना है, जैसे प्रॉपर प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक। बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड इंटेक रहता है उसकी वजह से भी ये समस्या आती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी रहती है वो विद द 2 and 3 months आप अपने आप देखेंगे कि इफ़ यू स्टार्ट डूइंग वेट लॉस
एंड आप अपना खाना अच्छा कर लेते हैं, आप प्रॉपर वेजिटेबल्स भी लेते हैं, पल्सेस भी ले रहे हैं, तो आपके पीरियड्स रेगुलर विद द टाइम हो ही जाएंगे। जी। इसके अलावा एक सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि पीसीओडी से आज के टाइम में जितनी भी महिलाएं जो हैं जो पीड़ित हैं, तो क्या उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, और अगर दिक्कत आती है तो फिर किस तरीके की सावधानियां जो हैं वो उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, पीसीओडी में दिक्कत ये होती है कि हमारी अंडाशय में अंडे जो होते हैं वो अच्छे से नहीं बनते, और अगर अंडा अच्छा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करें, एक प्रॉपर वेट लॉस करें, क्योंकि आजकल वेट गेन बहुत बड़ी समस्या है। साथ में फास्ट फूड खाना भी बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, बहुत ही आम बात हो गई है। तो अगर आप प्रॉपर अपना योगा करेंगे और खाना अच्छे से खाएंगे, खाना अच्छा खाने में ये है कि आप प्रॉपर सैलेड भी लेते हैं, आप प्रॉपर दाल भी खा रहे हैं, दूध दही छाछ इनका इंटेक बहुत अच्छा रखते हैं, तो आपके अंडे के एक बार अगर अंडे अच्छे बनेंगे तो आपकी पीसीओडी की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी, साथ में आपको कंसीविंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और ये बात सही है कि पीसीओडी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत देता है। जी, तो देखिए ये थी हमारे साथ में डॉक्टर भावना सिंह, प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं, आप अपने वेट को मैनेज करके चलते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या जो है वो नहीं आएगी। तो फिर होगी आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, वंदे भारतम।